आतंक है। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक जगहों पर जाने वाला हूँ, जैसे बर्फ से ढके पहाड़ पर चढ़ना। मैं मर जाऊंगा, मुझे नीचे आने दो। ऐसे रास्तों पर गाड़ी चलाऊंगा जिन्होंने हजारों लोगों की जान ली है। हमारी जिंदगी और मौत के बीच में बस इंचेस का फर्क है। बिना किसी सुरक्षा के खूंखार शार्क्स के साथ तैरना और भी बहुत कुछ। शुरू करेंगे इस पिंजरे से, अफ्रीकन सफारी के बीचों बीच, जहाँ शेर, चीते, हिप्पो और ऐसे ढेर सारे जानवर हैं जो हमें मार सकते हैं। ओह माय गॉड, हम ये क्यों कर रहे हैं? और ये पक्का करने के लिए कि शेर हमें भाव दे, मैं उनके लिए खाना लेकर आया। हम इसे चारों ओर लगा रहे हैं। ओह यार, हम मरने की कोशिश कर रहे हैं क्या? लेकिन जो चीज इस जगह को सच में खतरनाक बनाती है वो ये है कि जब सूरज डूबता है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तब जानवर सब कुछ देख सकते हैं। वो आवाज, क्या वो राइनो है? नहीं ब्रो, वो बहुत बड़ा है। ब्रो, हम शेरों से घिरे हुए हैं। वो हमसे बस 20 फीट की दूरी पर है। ओह माय गॉड, ये शेर हमारे आसपास घूम रहे हैं। हम इस वीडियो में एक्चुअली मर सकते हैं। चलो देखते हैं ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि इस वीडियो में जिन जगहों पर हम आगे जाने वाले हैं वो हर बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती जाएंगी। और आखिर में हम पहुंचेंगे एक ऐसे आइलैंड पर जहां जहरीले सांपों का राज है। और अब हम जाएंगे इस विशाल, खतरनाक, जमे हुए झरने पर आइस क्लाइंबिंग करने। और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। किसी न किसी तरीके से हम इस विशाल पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं, इन धारदार जूतों और आइस पिक्स का इस्तेमाल करके। ये नामुमकिन है। सच्चाई ये है कि मुझे नहीं पता था कि हम ये कर पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर नोलन के साथ जो हुआ उसे देखकर मुझे अफसोस है। नहीं, ठीक है दोस्तों, रुको, मुझसे और नहीं होगा। तुम हार नहीं मान सकते। देखते जाओ। विश्वास नहीं हो रहा, नोलन डर गया। ये पागलपन है। नोलन हमें अकेला छोड़ गया। इस वक्त हम बहुत ऊपर हैं। बस आधा रास्ता बचा है। ओह जिमी, नीचे मत देखना। ओह माय गॉड, ऊंचाई तो कमी नहीं हो रही है। ओह मेरा पैर, मेरी पकड़ छूट रही है। ओह तुम गिरने वाले थे। ओह गॉड, मैं चोटी देख सकता हूँ जिमी। ये सच में बहुत खतरनाक है। मैं ये करके रहूंगा, ऊपर तक पहुंच के रहूंगा। सच में। सबको दिखाओ हम कितना ऊपर आ गए। बहुत आगे आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। मैं अब और नहीं सह पाऊंगा, मेरा रोने का मन कर रहा है। भले ही ये मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था, तुम लगभग पहुँच चुके हो। लेकिन पता नहीं कैसे मैं इस झरने की चोटी तक पहुंच ही गया। हम चोटी तक पहुंच गए। लेट्स गो। एक दूरी पर है। तुम किनारे के बहुत करीब जा रहे हो। प्लीज 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 प्लीज। ओह माय गॉड, मेरी पूरी इतना जिंदगी घबराओ मत। मेरे आंखों के सामने झपक शांत रही हो जाओ है। नोलन। और अगर आपको लगा कि ये डरावना था, तो अब हम अपने रूट के पहले सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से सड़क पतली होती जा रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओह माय गॉड। डूड, मेरा मतलब ये टायर इस जगह पर रोड से बाहर उतरने ही वाला है। देखो। हाँ, समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। ओह माय गॉड, देखो ये खाई कितनी गहरी है। नोलन, तुम मुझे रास्ता बताओगे? बिल्कुल, मैं इस कार से खुशी खुशी निकल सकता हूँ। ब्रो, गिर मत जाना प्लीज। कोई चांस ही नहीं। जरा इस ढलान को तो देखो। यहाँ पूरी खाई है, वहाँ एक झरना भी है। पहले यहाँ से देखो। निकलते हैं। ठीक है भाई, ये तो पूरा पागलपन है। हम किनारे के कितने करीब हैं? तुम्हारा टायर लिटरली इस गहरी खाई के ठीक बगल में है। ये क्रेजी है। संभल कर चलाओ वरना नीचे गिर जाओगे। यहाँ फिसलन भी है, आगे बढ़ते रहो। नोलन, तुम रास्ता अच्छे से नहीं बता रहे। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं बस कार से दूर भाग रहा हूँ। ज्यादा डायरेक्शन देने को कुछ है ही नहीं। तुम किसी काम के नहीं हो, फिर से गाड़ी में बैठो। ओके। तुम भी बैठो, मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। पता है इस राइड को और मजेदार आगे इतना फॉग है, मुझे कुछ ठीक से नहीं दिख रहा। कुछ हिस्सों में सड़क ठीक लगती है, लेकिन बोलीविया की एक्सट्रीम ऊंचाई के चलते यहाँ अचानक घना कोहरा छा सकता है, जो बिना किसी वार्निंग के जानलेवा साबित हो सकती है। ठीक है, रुको 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 रुको। देखो यहाँ किनारा है, देखो। आगे रास्ता ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम गिरने ही वाले हैं। एज बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से चलाऊं? बस किनारे से जितना दूर रह सको। वो आवाज कैसी थी? जरूरत से ज्यादा पास है। मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए, अपने खुद के फीस्टेबल्स कब्स लॉन्च में। ये पूरा सीन ही गजब था। हमने डेथ रोड पार कर लिया। अब तक हम जमीन पर सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन इस अगले बोनस लोकेशन के लिए कार्ल और नोलन समंदर के बीच थे, क्योंकि यहाँ कुछ ही मिनटों में जंगल ऐसा दिख सकता है और फिर अचानक ऐसा। बस हल्की सी बारिश से नदियों का स्तर अचानक ऊपर आ सकता है और पूरा इलाका तबाह हो सकता है। और आज हम जा रहे हैं गुप्ता कैटरैक्ट्स वाटरफॉल पर, जहाँ अगर अचानक फ्लैश फ्लड आ गया तो हम सीधे 1000 फीट नीचे पानी में गिर सकते हैं, अपनी गीली कब्र में। और इस बादलों से भरे दिन पर मैं अपने साथ लाया हूँ इन लोगों को। यह है हेज जिसने 70 डेज जंगल में बिताए थे, और बेली जिसने 100 डेज क्यूब में बिताए थे। हम जो करने वाले हैं वो इसके लिए परफेक्ट लग रहा है। इनके मरने के चांसेस कम हैं। रुको, क्या? कम ऑन बॉयज, शुरू करते हैं। और फिर दुनिया के तब हम अभी अमेज़न से इस बाढ़ की वजह से बाहर निकाले जा रहे हैं। क्या हमें रस्सियों से वाटरफॉल के किनारे से नीचे जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है जिमी। हम जंगल में रहेंगे, क्या वो इतना ही खतरनाक नहीं होगा? कितना रिस्क है? जिमी की लाइन पर बहुत ज्यादा मिट्टी गिर रही है और यहाँ किसी भी समय बिजली गिर सकती है, और मैं सच में नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो।
अब हमारा YouTube वीडियो सीधे सर्वाइवल मिशन में बदल गया। यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका था, उसी खतरनाक और स्लिपरी रास्ते से वापस जाना जिससे हम यहाँ तक आए थे। और अब हमें ये तब करना था जब पूरा जंगल बाढ़ में डूब रहा था। यहाँ फ्लैश फ्लडिंग हो रही है, रास्ता ब्लॉक हो गया है। हमें कई जगहों पर रस्सियाँ लगानी पड़ेंगी क्योंकि इस पहाड़ से नीचे उतरने में घंटों लगने वाले हैं। याद है जब त्वचा गलने लगेगी और 1 घंटे के अंदर गए काम से। मुझे तो अब सोचकर ही डर लग रहा है, किसी भी सेकंड कुछ भी हो सकता है। ये बहुत रोमांचक होने वाला है। एक आइलैंड जो इतनी खतरनाक चीजों से भरा पड़ा है वो इतना खूबसूरत कैसे है? ऊपर से देखने में ये सच में शानदार लग रहा है। अगर यहाँ से फिसले तो मर जाओगे। हाँ भाई, समझ गया। बॉयज संभल कर चलना। इसका नाम है स्नेक आइलैंड। तो लग रहा था जमीन पर हजारों सांप रेंगते हुए मिलेंगे, लेकिन जमीन पर जानवरों को खत्म करने के बाद अब ये सांप पेड़ों में जाकर वहाँ से परिंदों का शिकार करते हैं, जो कि इस आइलैंड के आखिरी शिकार है। अब हम जंगल के अंदर जा रहे हैं और यहाँ किसी भी पल एक सांप हम पर कूद कर हमें काट सकता है। अभी तक तो मुझे सिर्फ अपने पैरों की फिक्र थी, मगर अब तो ऊपर भी देखना पड़ेगा। ये पागलपन है भाई। ओ ओ ओ, यहाँ एक सांप है, यहाँ एक सांप है, ठीक मेरे मुंह के सामने। सांप पकड़कर साइंटिस्ट उसका जहर निकाल सकते हैं और उस जहर के लिए एक दवाई बना सकते हैं। रुको, ये जहरीला है ना? हाँ मतलब इसने मुझे काटा तो मैं मर सकता हूँ? बिल्कुल। ओ, वो, इसे जरा ठीक से पकड़ो। ये भी छोटा है। ओ नहीं, नहीं, वो चला गया। तुमने उसे गिरा दिया। नहीं, वो भाग निकला। भाग निकला। पर जिस तरह इन्होंने सांप को गिराया उस तरह तो मैं अपना फोन गिराता हूँ। जैसे जैसे वो ढूंढ रहे हैं, वो बाहर आ रहे हैं। तो बाकी का दिन हमने इन खतरनाक सांपों को ढूंढने में मदद की और साइंटिस्ट को उनकी रिसर्च करने में भी हाथ बटाया। वो सांप करीब 15 फीट ऊपर है और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हम इस पेड़ को हिलाएं ताकि वो नीचे गिर जाए। मैं तो इन पेड़ों के नीचे कैंपिंग भी ना करूं। वो सांप हिल तक नहीं रहा। हमें एंटी वेनम चाहिए, ये जान बचा सकता है। अब अंधेरा हो रहा था और हमें बस अपने सर्वाइवल पर फोकस करना था। वक्त है कैंप लगाने का। कैंप तैयार हो चुका है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये टेंट स्नेक प्रूफ है या नहीं। हम सांपों के बीच सोने वाले हैं। डर तो लग रहा है। मैं सोने जा रहा हूँ, उम्मीद है आज रात कोई सांप मेरे टेंट में ना घुस जाए। ये खतरनाक है। मुझे अपने घर पहुंचने का इंतजार नहीं हो रहा। जब हम उठे तो बस एक ही चीज दिमाग में थी, जितनी जल्दी हो सके इस आइलैंड से निकलना। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। बर्फीले पहाड़ों से लटकना, हजारों फुट गहरी खाई के किनारे पर अपनी कार चलाना, बिना किसी केज के शार्क से भरे समंदर में डुबकी मारना। इस सब के बावजूद हमने स्नेक आइलैंड सर्वाइव कर लिया और